गुड मॉर्निंग फोक्स एंड वेलकम टू मार्केट शाला। देखते हैं आज कैसी रहेगी मार्केट की चाल। और उससे पहले कल का जो सेशन रहा हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट्स का, बहुत ही जो है वीकनेस रही और बहुत ज़बरदस्त आप सभी के पोर्टफोलियोज़ के अंदर बहुत ज़बरदस्त बिकवाली का आलम रहा होगा, क्योंकि मार्केट ब्रेथ बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव था। स्टॉक्स जो है बहुत ही उन्होंने अपने गेंस को लूज़ किया और ये सब वर्ल्ड मार्केट सेंटिमेंट्स क्योंकि कल वीक था उसकी वजह से भी हुआ। और एफआईआईज की कंटिन्यूअस जो एक बिकवाली का माहौल चल रहा है वो कल भी मेंटेन रहा। लगभग 1.5 से 2 हफ्ते हो चुके हैं और अगर आप देखें तो लगभग 8 दिन, 8 नहीं 16 दिन लगभग ऐसे हो चुके हैं। और जिसकी वजह से ये आपके पास मैंने एक चार्ट अभी आपके सामने ये रखा है, इसमें लगभग 16 दिन का प्राइस एक्शन आप देख पा रहे हैं और लगभग 7% मार्केट अपने हाई से इंडियन स्टॉक मार्केट गिर चुका है। और इस मौके पे जो एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, जिन कंपनीज के अंदर अच्छी अर्निंग्स आ रही हैं, कंपनी सॉलिड हैं और वो आपके डिजायर्ड प्राइसेस पे आ चुकी हैं, तो वहाँ पे जो है स्टैगर्ड वे में अपनी एक पोजीशन बनाने के लिए जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि ये वही समय है जिसके लिए सभी इन्वेस्टर्स जो है और स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट्स अपना इंतजार करते हैं कि अगर हमारे रेट्स पे अगर अच्छी कंपनीज हमें मिलेंगी जिनके अंदर की अच्छी अर्निंग्स है तो उनमें हम अपनी पोजीशन बनाएंगे। तो ये अभी राइट टाइम है। अगर यहाँ से 2-3% और भी नीचे जाता है तो 7% से लेकर 10% तक स्टैगर्ड वे में अपनी पोजीशन बनाने का ये अच्छा मौका है। तो चलिए देखते हैं कि आज कैसा रहेगा मार्केट और मार्केट की चाल हमें क्या इंडिकेशन दे रही है। तारीख है 23/10/2024। वर्ल्ड मार्केट का सेंटिमेंट मैं अभी भी स्ट्रॉन्ग साइड पे नहीं रखूंगा। हालांकि यूएस का नैस्डेक मार्केट जो है, नैस्डेक एक्सचेंज जो है थोड़ा सा बढ़ के बंद हुआ है, लेकिन ओवरऑल अगर आप पूरा यूरोपियन मार्केट देखें या फिर डाउ जोन्स देखें या फिर S&P 500 देखें, इनका जो परफॉर्मेंस है अभी भी स्ट्रॉन्ग उसके अंदर आप नहीं रख पाएंगे, स्ट्रॉन्ग जोन के अंदर आप नहीं रख पाएंगे। एक स्टेगनेंसी बनी हुई है। और उसी के साथ ही साथ जो है यूएस बॉन्ड यील्ड भी जो है बढ़ गया है। 4.21 पे यूएस बॉन्ड यील्ड अभी आकर के ट्रेड कर रहा है, विच इज नॉट गुड फॉर द स्टॉक मार्केट्स। क्रूड ऑयल 70 के ऊपर जा चुका है, 71.42 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इंडिया विक्स भी इंक्रीज होकर के 14.39 के ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है, जो कि एक साइन है एक्स्ट्रा वॉलेटिलिटी का। 15 के ऊपर जाते ही ये और भी ज्यादा वॉलेटाइल हो जाएगा, विच इज नॉट अ गुड साइन फॉर द स्टॉक मार्केट्स आई वुड से। पुट कॉल रेशियो सिर्फ एक ऐसा इंडिकेटर है जो कि ये शो कर रहा है कि मार्केट ओवर सोल्ड टेरिटरी में है और 50 के 0.50 के नीचे पुट कॉल रेशियो आ गया, विच इज अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर द बियर्स आई वुड से, क्योंकि यहाँ पे से हो सकता है एक डेड कैट जंप जिसको बोलते हैं, कि बहुत ज़्यादा जब मार्केट गिर जाता है तो एक हल्का जंप, एक ब्रेक लेता है मार्केट गिरने से, या तो फिर वहीं पे ठहर जाता है या फिर वहाँ से थोड़ा सा बढ़ करके एक मोमेंटम मार्केट को देने की कोशिश करता है। बट वो जब तक कि डिसाइसिव ब्रेकआउट नहीं होता है तब तक कि आपको ये नहीं मान लेना चाहिए कि यहाँ से मार्केट का एक अपवर्ड मोमेंटम शुरू होगा। इंडियन मार्केट के जो सेंटिमेंट्स हैं उनको हमने वीक साइड पे रखा है, यानी कि कमजोर साइड पे रखा है, क्योंकि कल जो है इंडियन मार्केट्स में अगर देखा जाए तो वीकली हो या फिर मंथली हो, दोनों लेवल्स को, दोनों जो सपोर्ट लेवल्स हैं उनको ब्रीच करके नीचे ट्रेड किया है। और ये नीचे ट्रेड करने की वजह से, डेली क्लोज देने की वजह से इंडियन मार्केट का सेंटिमेंट जो है अब कमजोर हो गया है। राइट, अब देख लेते हैं जो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी फ्यूचर्स को ट्रेड करते हैं। उससे पहले ये कुछ आपके सामने कल के निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के जो लेवल्स हमने आपके साथ शेयर किए थे, और इंट्राडे पे जिन्होंने इन लेवल्स को ट्रेड करने में सफलता पाई होगी, आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन तरीके से निफ्टी का चार्ट वन साइड डायरेक्शन पे गया है, किस तरीके से लेवल्स को, जो भी रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल्स जो आपके साथ शेयर किए थे, किस तरीके से उन लेवल्स को रिस्पेक्ट किया। उसी तरीके से आपके पास जो बैंक निफ्टी का कल का परफॉर्मेंस, इंट्राडे परफॉर्मेंस का ये आपके सामने ये स्नैप आ रही है, इसने भी बहुत बेहतरीन तरीके से कल अपनी परफॉर्मेंस देते हुए वन साइडेड जो एक अपना डाउनफॉल दिखाया, और जहां पे भी लेवल्स थे उन लेवल्स को जिस तरीके से रिस्पेक्ट किया। तो अगर आपको एक डिमांड एंड सप्लाई जोन रिकॉग्नाइज करना आ जाए, देन इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट to plan your trades, right? That is another thing कि उसको भी एक सीखने की जरूरत है, एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। खाली लेवल्स से ही नहीं होता है, आपको अपना स्टॉप लॉस किस तरीके से जो है ट्रेल करना है, किस तरीके से आपको अपना स्टॉप लॉस लेना है, वो भी एक जो है आर्ट है जो कि आपके इंट्राडे ट्रेडिंग स्किल्स को डे बाय डे स्ट्रेंथन करता है। तो चलिए देख लेते हैं आज जो है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी फ्यूचर के कौन से लेवल्स हैं जो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है शो करेंगे, यानी कि डिमांड एंड सप्लाईज जो है जोन कौन से हैं। निफ्टी फ्यूचर का कल का हैंडओवर रहा 24,525 के ऊपर, रुकावट आने की संभावना है 24,544, 24,640 और 24,816 के आसपास। सपोर्ट लेवल जो रहेंगे वो रहेंगे 24,379 और 24,057 के आसपास।
बैंक निफ्टी फ्यूचर जो कि थोड़ा कंपैरेटिवली थोड़ा बेटर दिखाई दे रहा है एज कंपेयर टू निफ्टी फ्यूचर्स के लेवल्स के कंपैरिजन में, बेटर इन द सेंस बेटर इन टर्म्स ऑफ बुलिशनेस का जो एक सेंटीमेंट होता है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूं। अदरवाइज कमजोर तो दोनों ही हैं। बैंक निफ्टी फ्यूचर का कल का हैंडओवर हमें मिला 51,394 के ऊपर, और रेजिस्टेंस जो आने की संभावना है, यानी कि सप्लाई जो आने की संभावना है, वो रहेगी 51,469, 51,755, 51,999 के ऊपर, और सपोर्ट एरियाज रहेंगे 51,386, 51,185 और 50,696 के लेवल्स को आप जो है अपने ध्यान में जरूर रखें। बहुत मुश्किलों से कल ही की तरह आज एक और स्टॉक हमारे रडार पे आया है, कैश का निफ्टी 500 में से निकाला हुआ एक स्टॉक हमारे रडार पे हमारी चेकलिस्ट को क्रॉस करते हुए आज का स्टॉक ऑफ द डे बाइंग साइड के ट्रेड के रूप में जो है आपके सामने जो दिखाई दे रहा है वो है पॉलीमेड। पॉलीमेड को हम बाई करने के लिए करंट मार्केट प्राइस उसका चल रहा है 2524 के आसपास, जो उसको बाई करने को देखेंगे, और उसका स्टॉप लॉस रहेगा 2442 रुपए पे, और टारगेट जो हमने रखा है उसका 1:2 के रिस्क एंड रिवॉर्ड के साथ लगभग 2691 का जो हमने टारगेट रखा है। उससे पहले कल का जो हमारा स्टॉक आइडिया हमने आपके साथ शेयर किया था वर्लपूल का, बेहतरीन मार्केट में ब्लड बाथ चल रहा था, लेकिन दिस इज व्हाट वी कॉल स्ट्रेंथ ऑफ द प्राइस एंड एक्शन एंड चार्ट्स, कि वर्लपूल का जो स्टॉक था कल उसने बेहतरीन तरीके से अपने हमको एंट्री का मौका दिया, और हमारे टारगेट्स को एग्जैक्टली हमारे टारगेट्स को टच करके वहां से एक रिवर्सल जो है रिवर्सल हमने देखा, जिससे कि ये एक सक्सेसफुल ट्रेड के रूप में कन्वर्ट हुआ। बढ़िया से एंट्री करने का मौका मिला 9:15 के बाद, और आई थिंक 1.5 से 2 घंटे के अंदर हमारे टारगेट्स अचीव हुए, और फिर उसके बाद जो है मार्केट में क्योंकि कमजोरी बनती गई तो वहाँ पे भी वो एक कमजोरी का वहाँ पे भी प्राइसेस जो है ड्रैग डाउन हुए। तो कल का तो जो ट्रेड जिन्होंने भी जो है यहाँ से हमारी स्टडीज को देख करके अगर कोई ट्रेड लिया होगा कल वाला वर्लपूल का, तो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर देम कि उन्होंने एंजॉय किए होंगे प्रॉफिट्स को। ट्रेडिंग बायस मीटर क्या कहता है इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए, जैसा कि मैं हमेशा कह रहा हूँ, दोनों साइड में जो है ट्रेड्स अपने इन लेवल्स के आसपास देखने हैं, निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी फ्यूचर के लेवल्स हों, और पोजिशनल साइड पे थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है। हालांकि अगर लेना ही है कंपलसरी ट्रेड पोजिशनल साइड पे, जैसा कि मैं कल इंट्राडे के लिए बोल रहा था, आज मैं पोजिशनल साइड के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि कई बार क्या होता है इतना गिरने के बाद मार्केट एक डेड कैट जंप लेता है, तो वहां पे ट्रैप होने के चांसेस हैं, लेकिन कहीं से भी लॉन्ग जाने का हमारा विचार नहीं है इस मार्केट के अंदर, चाहे वो निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो। स्टॉक स्पेसिफिक आप प्राइस एंड एक्शन के हिसाब से, जैसे कि हमने आज का स्टॉक ऑफ द डे आपके साथ शेयर किया है, वहां पे आप अपने प्लान्स बना सकते हैं। अदरवाइज मैं यही सजेस्ट करूंगा कि जब समुद्र में या कहीं पे भी तूफान आया हो तो अपने आप को स्थिर रखें और अच्छे मौके ढूंढें, जहां पे कि आपका एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो जो बना रहे हैं आप, वहां पे अच्छे स्टॉक्स, अच्छी कंपनीज के अर्निंग्स वाले जो स्टॉक्स कंपनीज हैं, उनके स्टॉक्स जो आप 20-20, 25-25% गिरे हुए हैं, वहां पे अपनी पोजीशन बनाएं, जो कि आने वाले समय में आपके लिए एक वेल्थ क्रिएशन का काम करें। तो ये था हमारा आज का प्री मार्केट एनालिसिस आपके लिए, और जाते जाते मैं सिर्फ यही कहूंगा कि अगर आप मार्केट शाला की सर्विसेज को अवेल करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा लिंक दिया हुआ है, आप उसे फिल करें, उस फॉर्म को फिल करें। हमारी टीम आपसे कनेक्ट करेगी अपनी एक्सपर्टीज के साथ। फाइनेंशियल सर्विसेज में हम हर तरीके के सेगमेंट के अंदर हैं, चाहे वो इक्विटी हो, चाहे बॉन्ड हो, फिक्स्ड डिपॉजिट हो, रियल इंश्योरेंस प्रोटेक्शन हो, एवरीथिंग वी आर ऑफरिंग टू आवर क्लाइंट्स विद एन एक्सपर्टीज। सो टू कनेक्ट विद मार्केट शाला टीम and stay tuned for the respective updates, right? Thank you so much for your valuable time.